नमस्ते दोस्तों, अर्डित गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको एक वनौषधि कहते हैं, वो ये वन औषधि है। वो इसलिए कहते हैं कि ये खरपतवार की तरह पैदा होता है, लेकिन ये इतनी बेहतरीन जड़ी बूटी है कि इसमें गुण इतने हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। इसका नाम है पुनर्नवा। पुनर्नवा का मतलब होता है कि आदमी को फिर से नया बना देती है, यानी कि बूढ़े को जवान बना देती है और जवान को 18 साल का बना देती है। तो सबसे पहले आप इसका नाम लिख लीजिए। मैं स्लाइड ये सामने करता हूँ। हाँ, इसका नाम है पुनर्नवा। वो इसलिए अभी इसका वीडियो देने का तात्पर्य ये कि ये अभी पैदा होना शुरू हो गया है और आपको हर गली में जहाँ मिट्टी है सब जगह मिलेगा। खूब पैदा होगा बारिश के अंदर, जितना मन करे उतना आप इसको इकट्ठा कर सकते हैं। हाँ, तो पुनर्नवा का जो पौधा जब सूख जाता है तो ये जब दूसरों को नया करता है तो खुद भी तो नया होने की ताकत रखता है, जब भी तो दूसरों को नया करेगा। अगर मैं खुद स्वस्थ नहीं हूँगा तो आपको कैसे स्वस्थ करूँगा? एक सोचने की बात होती है। तो ये जैसे बारिश का जब मौसम खत्म हो जाएगा तो ऊपर से पत्ते ये मवेशी खा जाएंगे इसके, और जड़ें जमीन के अंदर रहेगी। अब ये जैसे ही वर्षा काल शुरू हुआ है तो ये वापस हरा होने इस वक्त शुरू हो गया है। जब गर्मी में ये सूख जाता है तो वर्षा ऋतु आने पर इसकी शाखाएं फिर फूल उठती है और पौधा अपने मृत जीर्ण अवस्था में दोबारा नया जीवन प्राप्त कर लेता है। इस विलक्षणता के कारण ही इसे ऋषि मुनियों ने पुनर्नवा का नाम दिया है। पुनर्नवा भवति, आयुर्वेद में संस्कृत में इसको कहा है पुनर्नवा भवति, अर्थात जो फिर से प्रतिवर्ष नवीन हो जाए अथवा शरीर पुनर्नवम करोति। शरीरम पुनर्नवम करोति यानी कि शरीर को वापस आपको शरीर को नया कर देगा। इतनी बेहतरीन चीज है पुनर्नवा। प्रतिवर्ष नवीन आपके शरीर को करता है और फिर आपको नया बना देता है, इसलिए इसका नाम पुनर्नवा पड़ा। इसके सेवन से वृद्ध व्यक्ति पुनः जवान हो जाता है। अनेक कुशल वैद्य पुनर्नवा मंडूर तथा पुनर्नवा गूगल, पुनर्नवा रिष्ट, पुनर्नवा रसायन बनाकर लोगों को दीर्घ जीवन, उत्तम स्वास्थ्य, शरीर से दर्द से निवृत्ति आदि में प्रयोग करते हैं। पुनर्नवा केवल रोग निवारक औषधि ही नहीं, शक्तिदायक औषधि भी है। इसे कोई भी लेकर अपने स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन के लिए लाभ ले सकते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, सफेद, लाल और काला। काला पुनर्नवा जो होता है वो देखने में नहीं आता, सफेद ही देखने में मिलता है। काली प्रजाति बहुत कम स्थानों में पाई जाती है। बड़ी पुनर्नवा को साटोड़ी, यानी कि इसको देसी वातावरण में साटोड़ी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको साटा भी बोलते हैं। और गाय दूध अधिक दे, भैंस दूध अधिक दे, इसलिए किसान चारा के अंदर इसको खिलाते हैं। और अपने से ज्यादा भाग्यशाली तो गाय भैंस है, उनको पुनर्नवा खाने को मिलता है। क्या कहें,
अपने को नहीं मिलता। देखो आप, हाँ, तो जैसे तांदूल तथा पालक की भाजी बनाते हैं, तो इसी तरह पुनर्नवा के जो पत्ते होते हैं वो चवन्नी से अठन्नी के आकार के होते हैं, और जो उसकी किनारी होती है बिल्कुल गोल पत्ते होते हैं, किनारी लाल रंग की होती है, ये उसकी खास पहचान। और मक्खी जैसे जैसे सफेद उसके फूल होते हैं, ये खूब पैदा होता है। ऐसा है कि आपके घर में भी हो सकता है, लेकिन पहचान नहीं होती। तो इसके छोटे छोटे पत्तों को तोड़ करके, और जिस तरह पालक या मेथी की साग बनाते हैं, तो अगर आप पूरे सीजन में 5-6 दफा इसकी सब्जी खाएंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। और ये इसमें एक सबसे बड़ा जो गुण है वो ये कि ये शरीर में रक्त की कमी नहीं होने देता, और रक्त की कमी नहीं होगी तो शरीर में कहीं सूजन नहीं आएगी। तो शरीर में सूजन जब आती है कि शरीर में रक्त की कमी, हेमोग्लोबिन कम होना अथवा खून की कमी होना, तो पुनर्नवा का प्रयोग करने से खूब खून की वृद्धि होती है। जिनके हेमोग्लोबिन कम है उनको पुनर्नवा रामबाण दवा है। इसके अलावा आंखों के अंदर जो फुल्ली होती है, फुल्ली बोलते हैं जाला को, तो इसकी जो जड़ है इतनी लंबी निकलती है जड़, इसकी जड़ को घी के अंदर ऐसे पत्थर पे, साफ पत्थर पे थोड़ा 10-5 बूंद डाल के घी पे यूं घिस करके और काजल की तरह लगाएं, तो जाला कटने लग जाएगा और आपकी निगाह गिद्ध जैसी तेज हो जाएगी। और अगर आपकी आंखों में खुजली होती है तो भी इसकी जड़ को शहद या दूध में घिसकर काजल की तरह लगाने से लाभ होता है। नेत्रों से पानी अगर गिरता है, मतलब आंखों की बड़ी मुफीद दवा है, तो नेत्रों से पानी गिरता है तो पुनर्नवा की जड़ को शहद में घिसकर आंखों में लगाने से आराम मिलता है, लेकिन थोड़ी जलन करेगा शहद होने से। रतौंधी जिनको रात में नहीं दिखता, तो पुनर्नवा की जड़ को कांजी में घिसकर आंखों में आंजना चाहिए। खूनी बवासीर के अंदर पुनर्नवा की जड़ को हल्दी के काढ़े में देने से लाभ होता है। पुनर्नवा के साथ काली कुटकी, चिरायता और सौंठ समान मात्रा में लेकर जो कूट करके काढ़ा बनाकर 2-2 चम्मच सुबह शाम पीने से सूजन, एनीमिया इसमें लाभ होता है। हेपेटाइटिस में लिवर पर सूजन के लिए पुनर्नवा की जड़ 3 ग्राम, सहजन की छाल 4 ग्राम को पानी में उबालकर सुबह शाम आधा कप, 1 कप लेने से आराम मिलता है। प्रोस्टेट ग्रंथि में वृद्धि होने पर पुनर्नवा की जड़ के चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। मात्रा आप आधा चम्मच मान लो, शहद में चाट लो। इसे लेने से एनीमिया दूर होता है। एनीमिया के बहुत रोगी हैं, और एनीमिया की जितनी भी आयुर्वेदिक में दवाइयां बनी है, कोई भी ऐसी दवाई नहीं एनीमिया की और लीवर की जिसमें पुनर्नवा न पड़ता हो। हर एक दवा जो एनीमिया की, कमजोरी की होगी, तो पुनर्नवा जिस तरह अपन रात और दिन नमक पटकते हैं सब्जी में, ऐसे ये गिरता है। पीलिया के अंदर इसका पूरा पौधा, इसमें जड़ भी आ गई, छाल भी आ गई, और इसको है जो पीस के और शहद और मिश्री के साथ इसका रस निकाल के और सुबह शाम लेने से 15 दिन के अंदर पीलिया बिल्कुल खत्म हो जाता है। देखिए, जिनको संधिवात यानी कि वात व्याधि, घुटनों में, जोड़ों में जहां भी दर्द है, तो आर्थराइटिस समझो आप, तो इसके पत्तों की सब्जी थोड़ी सी सौंठ डाल के अगर 1 महीना खा ले तो बीमारी खत्म हो जाती है। वायु प्रकोप से पैर की एड़ी में दर्द होता हो तो पुनर्नवा से सिद्ध किया हुआ तेल
पैर की एड़ी पर लगाएं और शेक करें तो दर्द ठीक हो जाता है। पुनर्नवा से सिद्ध किया हुआ तेल, आप अगर इसके तेल को बनाने की मैं आपको विधि बताता हूँ। ये एडी की तकलीफ कई आदमियों को होती है, तो जिनको एडी ऐसे रखते ही जैसे यूं लगता है कि भाला गड़ गया अथवा इस तरह का जो दर्द होता है, तो पुनर्नवा को ला करके आप इसको तिल के तेल में सिद्ध करें और एडी के ऊपर 5 मिनट दोनों एडियों पे रात को लगाएं। आपके 10-12 दिन के बाद बिल्कुल आराम आ जाएगा। लगाने के बाद हल्का सेक करें कपड़े से। अगर आप इसके तेल सिद्ध नहीं कर सकते तो मैं आपको इसका तेल बना दूंगा, क्योंकि अभी इसका मौसम है, बाद में कुछ नहीं होगा। हाँ, बहन बेटियों को प्रसव अगर देर से होता है तो इसकी जड़ के रस में थोड़ा तिल का तेल मिलाकर योनि में लगाने से रुका हुआ बच्चा तुरंत बाहर आ जाता है। देखिए, ये प्रयोग बहुत सोच समझ के करना है। वैसे बहुत ही कम चांस होते हैं कि चूहा काटता हो, फिर भी चूहे का जो विष होता है तो उसको पुनर्नवा की जड़ 2 ग्राम सुबह शाम 10 ग्राम शहद के साथ देने से चूहे का जहर खत्म हो जाता है। पागल कुत्ते का जो विष होता है तो इसके अंदर भी पुनर्नवा की जड़ का रस 25 से 50 ग्राम 20 ग्राम गाय के घी में मिलाकर 15 दिन पिलाने से पागल कुत्ते का, देखो अब आजकल अगर किसी को कुत्ता काट खाता है हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये नुस्खे तो उस वक्त के हैं जब कोई इसका वो नहीं था। हाँ, मोटापा दूर करने के लिए पुनर्नवा के 5 ग्राम चूर्ण में 10 ग्राम शहद मिलाकर सुबह शाम लें। पुनर्नवा की सब्जी बनाकर खाएं, आपका मोटापा कम होगा। पेशाब में अगर कोई रुकावट है तो पुनर्नवा का 40 ml रस अथवा उतना ही काढ़ा पिए। पुनर्नवा के पान भाप कर पेड़ू पर बांधे। 1 ग्राम पुनर्नवा क्षार जो आयुर्वेदिक की दुकान पे मिलता है, गर्म पानी से पीने से फायदा होता है। खूनी बवासीर के अंदर इसकी जड़ को पीसकर और छाछ के साथ 1 गिलास छाछ के साथ या बकरी के दूध के साथ पीने से खूनी बवासीर 7 दिन में ठीक हो जाता है। पेट के रोगों में गौमूत्र एवं पुनर्नवा का रस समान मात्रा में मिलाकर 1 महीना पीने से पेट संबंधी, हाँ, स्लीप पद बोलते हैं, हाथी पांव को बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में एलिफेंटाइटिस नाम से कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, 1 या 2 पांव हाथी के पांव जैसा मोटा हो जाता है, तो इसको हाथी पांव भी बोलते हैं या हाथी रोग बोलते हैं। इसकी ये बहुत प्यारी दवा है पुनर्नवा। तो जिनको ये प्रॉब्लम है तो 50 ml पुनर्नवा का रस और उतना ही गौमूत्र ये मिलाकर सुबह शाम ये 3 महीना रहेगा पुनर्नवा सेवन करें। भगवान चाहेगा तो हाथी पांव का रोग ठीक हो जाएगा। पुनर्नवा का जड़ दूध में घिसकर लेप करने से जो अंडकोश में सूजन होती है उन पे लेप करने से लाभ मिलता है और हाइड्रोसील में भी आराम मिलता है। हृदय रोग के अंदर शरीर में हृदय रोग की वजह से शरीर में पूरे शरीर में सूजन आ जाती है तो पुनर्नवा की जड़ का 10 ग्राम चूर्ण और अर्जुन की छाल का 10 ग्राम चूर्ण 200 ml पानी में काढ़ा बना करके और सुबह शाम लेने से हृदय रोगों से बचाव हो जाता है। दमा के रोगी 10 ग्राम भारंग मूल चूर्ण, भारंगी एक जड़ी बूटी होती है उसको भारंग बोलते हैं, 10 ग्राम भारंग मूल यानी कि भारंग
घी का जड़ का चूर्ण 10 ग्राम, 10 ग्राम पुनर्नवा का चूर्ण और 200 ml पानी में काढ़ा बनाएं। जब 50 ml रह जाए तो उसके अंदर श्रृंग भस्म जो हिरण के सींग से बनती है वो डाल करके सुबह शाम लेने से दमा के रोगी को बहुत लाभ होता है। रसायन प्रयोग, इसका पुनर्नवा का रसायन प्रयोग हमेशा उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए। आदमी ये चाहे कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ, और रसायन उसी को बोलते हैं जो शरीर के पूरे शरीर को नया बनाती है और कोई नुकसान नहीं करते, उसको रसायन कहते हैं। तो पुनर्नवा भी रसायन है। तो अपने आप को आप जवान हमेशा रहें, इसके लिए रोज सुबह पुनर्नवा की जड़ या इसके पत्ते का 2 चम्मच 10 ml रस पिएं, अथवा पुनर्नवा की जड़ का चूर्ण 2 से 4 ग्राम की मात्रा दूध या पानी से लें। सप्ताह में 2 दिन पुनर्नवा की सब्जी भी बनाकर खाएं तो आप हमेशा यंग रहेंगे। पुनर्नवा में मूंग व चने की छिलके वाली दाल मिलाकर इसकी बढ़िया सब्जी बनती है। रोग हो ही नहीं, यानी कि रोग ही नहीं होगा आपको, कोई स्वास्थ्य बना रहे, इसलिए इसकी सब्जी या ताजे पत्तों का रस, काली मिर्च और शहद मिलाकर पीना चाहिए। बीमार तो क्या, स्वस्थ भी अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए इसकी सब्जी का प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं अपना खुद का अनुभव बताऊं। देखिए ये भी जरूरी होता है, मेरा जो खुद का अनुभव है। अब ये पुनर्नवा इस वक्त खूब होगा, तो हमारे एक मित्र का फार्म हाउस है, तो वहाँ खूब होता है, सब जगह होता है। तो उनसे हम मिलने जाते तो उनके फार्म हाउस में हम 5-7 दिन दोनों भाई रुकते। तो उनको भी बड़ा आयुर्वेद का शौक था हमारे मित्र को। तो ताजा पुनर्नवा के छोटे छोटे पत्ते नोकर तोड़ के सब्जी तो बनती है। दूसरा प्रयोग बता रहा हूं जो हम किया करते थे। इतना जब पत्ते हो जाएं पुनर्नवा के, तो उसको आप मिक्सी में या सिलबट्टे में बांट लें, और बांट करके और पुदीने की चटनी जैसा बनावें, थोड़ा उससे और मोटा रखें। ये बनाने के बाद जैसे मान लो आपने 100 ग्राम बनाया है चटनी की तरह, तो 100 ग्राम ही गेहूं का आटा उसमें उसको मिला लें। मिलाने के बाद में आटे को गूंद लें। आटे को गूंदने के बाद जिस तरह मोटी चपाती बनती है, चपाती बनाएं। चपाती का रंग हरा रहेगा, प्यारा रहेगा। अरे आप 2 चपाती इसकी एक दिन भी खा लो, आपके मन में ये आएगा कि मैं दीवार को तोड़ दूं, ये मुक्की मार के दीवार के तोड़ दूं। ये मैंने खुद अपने ऊपर आजमाया है, इसलिए मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं। तो हम वहां 5-10 दिन रहते, तो दोनों टाइम पुनर्नवा को नौकर बंट देता और उसके अंदर आटे को गूंद के वही चपाती हम खाते, 2 या 3-4 जो जिसकी जितनी भूख है। वो खाने के बाद शरीर के अंदर एक, मैं बता नहीं सकता क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है कि वो शब्दों में नहीं बता सकता। अब आप समझ गए होंगे मेरी तरफ से। आदमी की ऐसी ख्वाहिश होती है तो उसका दिल करता है कि मैं इसको तोड़ दूं, इसको यूं मार दूं। असीम शक्ति दाता पुनर्नवा, ये प्रयोग शायद ग्रंथों में नहीं है, ये हमारा खुद का प्रयोग है। और हमने कई वर्षों तक जब भी बारिश का मौसम होता है तभी इसके ताजा पत्ते मिलते हैं। दूसरी बात, जो शौकीन आदमी है उसको अगर पुनर्नवा का लंबे समय प्रयोग करना है तो मैं आपको इसका रास्ता बताता हूँ। बस थोड़ी सी जमीन होनी चाहिए। जब इसका नाम ही पुनर्नवा है तो ये कोई को मना नहीं करता। इसके बीज आप ला करके
और थोड़ी सी जमीन के अंदर डाल दें तो वहीं कैसे भी मौसम में, गर्मी सर्दी, ये फिर हरा भरा हो जाएगा। तो आप इसको जीवित रख करके पानी देना तो पड़ेगा। तो 12 महीने भी आप अपने जमीन के अंदर इसको हरा भरा रख सकते हैं। ये जानकारी बहुत कम आदमियों को है। कहीं जिनकी गाय दूध कम देती है तो उनके लिए जो उनके पास जमीन होती है उसके अंदर इसके बीज डाल देते हैं तो पुनर्नवा 1 हफ्ते में इतना बड़ा बड़ा हो जाता है। और उसका चारा गाय को खिलाने से गाय दूध ज्यादा देगी और उस गाय का जो दूध पिएगा नसीब वालों को ही मिलता है। अब हमारे पास देखो, न तो गाय और न जमीन, हम क्या करें? लेकिन जिनके पास है, अरे वो तो फायदा उठाओ हमारे अनुभव का। इस पुनर्नवा को देसी भाषा में साटा कहते हैं, साटी कहते हैं। और क्या है? अरे साटी है। लोग, अब मैं क्या बताऊं, हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी भगवान ने जड़ी बूटियां पैदा करी है जिसको लोग यूं ही दरकिनार कर देते हैं। ये गलत। पुनर्नवा से और मैं आपको बताता हूं कि 20 दवाइयां आयुर्वेद में बनी है। मुख्यतः पुनर्नवा मंडूर, यानी कि पुनर्नवा के साथ में आयरन, लोहा की बस में, पीलिया में, कमजोरी में, सोजन में, पुनर्नवादी क्वाथ, पुनर्नवादी मंडूर, कम से कम पुनर्वास से 25-30 योग बने हुए हैं। आप फायदा उठाइए पुनर्नवा का। मैंने आपको सही वक्त पे वीडियो दिया है। कल ये नहीं कहेंगे हमें मिला नहीं, ये गलत बात है। अगर आप कहेंगे तो मैं ला करके आपको ये दिखा दूंगा। आप कमेंट्स में लिख देना, मैं दिखा दूंगा कैसा पौधा होता है। खूब होता है। आप देखो, मैं अभी तो कहाँ जाऊं मैं लाने के लिए, बाकी मैं आपको दिखा दूंगा। या जो जिनकी इच्छा है मेरे व्हाट्सएप पे लिखें, मैं उसकी पिक्चर सेंड कर दूंगा। मैं हर तरह से सहयोग करता हूं। और ये कि ये ऐसी दवा और जड़ी बूटी है जिसका कोई दुष्प्रभाव इस शरीर के ऊपर नहीं। इसलिए दोस्तों, पुनर्नवा का प्रयोग करें और अपने आप को पुनः नया बनाएं, मर्द बनो। पुनर्नवा का प्रयोग करो। अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है पुनर्नवा, बाजार से इसका जो भी चीज बनी हुई है वो खरीद लें, उसका इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स। अब ये बंद भी नहीं होना चाहता, मैं क्या करूं?